गणपतये नमः। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हाँ भैया, सीताराम जी ने मनु शत्रुरूपा को वचन मनु शत्रुरूपा की इच्छा का कहना चाहिए कि पालन करते हुए, उनकी इच्छाओं को रखते हुए, और साथ साथ में ये भी कह दिया कि मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ भैया, संभालना मुझे। अभी तुम पुत्र के रूप में चाहते हो, पर साथ साथ में मैं आदि शक्ति के रूप में मेरे अंशों सहित आऊँगा। और इस प्रकार से भगवान कह करके और अंतर ध्यान हो जाते भाई। तो एक तो भैया राम जन्म का एक हेतु तो ये है कि मनु शत्रुरूपा ने पुत्र के रूप में भगवान को चाहा, इसलिए भगवान जो है अवधपुरी में उनके पुत्र बन करके आए। आओ आगे फिर दूसरा, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। अब एक और सुना दो भाई, लगे लगाए। तो भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि हम आपको एक और सुनाते हैं जिसके कारण राम जी को इस धरती पर आना पड़ा। और अब सुनिए, आज से मास पारायण 5वां विश्राम, यानी ये 5 विश्राम, यानी हर महीने यदि हम पाठ करते तो ये 5वें विश्राम पे आते। तो चलिए आज 152 दोहे से लेकर के 153 दोहा तक चलेंगे। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देशु, सत्य के तुतः बसै नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निपाना, धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रतापशील बलवाना, के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम मारन धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु वसुताई। अब ये कथा कैकई देश से प्रारंभ होती है। कैकई देश के एक राजा थे सत्यकेतु नाम के, उनके 2 पुत्र थे। उनमें जो एक बड़ा पुत्र था उसका नाम प्रताप भानु था। अब हमें प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु की कथा, एक कैकई देश का राजा था। अपर सुनत सुताई हरि मर धन नामा, और भुजबल अतल अतुल अचल संग्रामा। और दूसरा पुत्र जो था उसका नाम हरिमर्दन था। देखो हम तो समझ रहे थे कि शायद प्रताप भानु के बाद में दूसरे भाई का नाम नहीं बताएंगे, पर गोस्वामी जी कहते हैं भैया एक लड़का और था उनका सत्यकेतु का, उसका नाम हरिमर्दन था। भाई भाई परम सपीति, और सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतई राज नृपदीना, हरितया भवन वन कीना। भैया चौथे पन जाइए नृप कानन। पहले रिवाज था हमारे यहाँ पर, भारतीय संस्कृति ये कहती है कि भैया जब 75 साल के हो जाओ तो आप माया मोह को छोड़ दो। अरे राजा लोग भी अपना राज छोड़ करके अपने पुत्रों को राज दे करके और चले जाते थे, जंगल चले जाते थे। अब उस समय तो भैया भगवान के लिए जाते थे, और आज भी यही हालत है। जो विधवा आश्रम जो बना रहे, एक तरह से आश्रम लोग पहले जंगल थे, जंगल में जाकर तपस्या करते थे, पर अब आज के बूढ़े बाढ़े कहाँ जाए तो उनके लिए विधवा आश्रम हो गया है। और कौन सा वृद्धाश्रम, विधवाओं के लिए तो अलग है, वृद्धों के लिए एक वृद्धाश्रम बन गए हैं। तो ये वृद्धाश्रम भी एक तरह से ठीक ही हैं कि कम से कम वहाँ जा कर के वृद्ध अपने जो इनके दुर्व्यवहार के कारण, पुत्रों के दुर्भाव के कारण और वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो कम से कम भगवान की तरफ तो उनका ध्यान जाएगा ही। तो भैया वैसे तो आप चौथे पन में भी कहा है कि अपने घर में रहकर भी संन्यास आश्रम का सुख ले सकते हैं। संन्यास के बारे में तो यहाँ तक कहा है कि मरते समय भी आपके मन में हो जाए कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो उसका संन्यास का फल मिलता है। तो चतुर्थ आश्रम में अब तो भैया अपने लोगों की ये उम्र हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें, भले ही गृहस्थ आश्रम में अपने घर में ही रहें, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान बाल बच्चों की तरफ ना हो करके ग्रस्त की जंजाल। ग्रस्त के लिए तुलसीदास जी ने कह दिए ना कि गृह कारज नाना जंजाला, ये तो बड़ा जंजाल है, और जंजाल में आप डूब गए तो भगवान को भूल ही जाओगे। तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, और बड़े बड़े पहाड़ की तरह है ये, जिनमें चढ़ो उतरो और उसी में ज़िंदगी निकल जाती।
तो इसलिए ज़्यादा ध्यान उधर ना दे करके चौथेपन में ये मान के चलेंगे भैया हमारे यहाँ जो आश्रम की व्यवस्था है, 4 आश्रम है। तो हमने पहला आश्रम तो हमारा चला गया थोड़ा सा विद्यार्थी काल में, और सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम कह सकते हैं। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में रहे हम। अब 5 प्रस्थ आश्रम मान लो भाई, पति पत्नी साथ में, तो वानप्रस्थ आश्रम में है, पर वानप्रस्थ आश्रम में रहकर भी हम संन्यास का आनंद ले सकते हैं। देखिए यही आनंद है संन्यास का। बैठिए भगवान के यजन भजन या कीर्तन इष्ट मंत्र का जाप और कथा श्रवण ये सब करे। क्या कथा श्रवण से दूर हो, कथा श्रवण से दूर हो पाप ताप संताप। फिर से सुनिए आप ये दोहे को आप, यजन भजन यरु कीर्तन। यज्ञ करो तो यज्ञ कर सकते हो, रोज यज्ञ करो, यजन भजन करो भगवान का, कीर्तन करो। और कुछ ना कर सकें तो अपने घर में बैठ कर के इष्ट मित्र, जो इष्ट मंत्र मिला है आपको गुरु से अपने, उसका जाप करिए। और वो भी ना कर सके तो सबसे सरल उपाय है भाई, इसमें कलयुग में तो कह दिया कि कलयुग केवल नाम, केवल आधार है नाम का। तो क्या कर सकते हैं, फिर से सुनिए आप, ध्यान दीजिए। यजन भजन यरु कीर्तन, यजन भजन यरु कीर्तन, इष्ट मंत्र का जाप, और कथा श्रवण से दूर हो पाप ताप संताप। ये बात भैया, ये गुरु मंत्र हमको तो अपने गुरुओं से और बड़े बड़े महा विद्वानों से प्राप्त हुआ है। इसी मंत्र को हमने शब्दों में बांध दिया है, दोहा में बांध दिया है। तो भैया इस प्रकार से बताया कि भाइयों में बड़ी प्रीति थी उनकी, और राजा ने जेठे पुत्र को, बड़े पुत्र को राज दे करके वन को चले गए। कौन चले गए वन में? सत्यकेतु। पहले जैसे होता था भैया। और जब प्रताप रवि भय उदर पौ, फिरी तो भाई देश, प्रजापाल यदि भेद विधि कतऊ नहीं अवलेश। ये बड़े कभी कभी देखो आदमी चाहे कितना ही वेद की विधि के अनुसार चल रहा हो, पक्का सनातनी हो, पर जो है छल छंदी लोग, दुष्ट लोग और षड्यंत्रकारी लोग जो है कभी कभी सीधे सच्चे आदमी को भी फंसा देते हैं, और उसका जो है और उसको कहना चाहिए उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। तो इसलिए आदमी को बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, सतर्क भी रहना चाहिए, राहत मूंद कर किसी पे विश्वास भी नहीं कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक कालकेतु नाम का राक्षस आता है, और किस प्रकार से आगे प्रताप भानु की जो प्रताप भानु का जो प्रताप है उसको ग्रस लेता है, मतलब राहु बन के आ जाता है भानु के ऊपर। ये कथा आगे हम सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो।